हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मीराबाई चानू और ओलंपिक से संबंधित 30 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करें भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी मीराबाई चानू की, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मीराबाई चानू का पूरा नाम क्या है। तो याद रखना है क्या है, साईखोम मीराबाई चानू है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, मीराबाई चानू का जन्म कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1994 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू का जन्म कहाँ पर हुआ था। अब देखिए, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो मणिपुर राज्य के इम्फाल में हुआ था। तो याद रखना है कि मीराबाई चानू किस राज्य से बिलोंग करती हैं, मणिपुर राज्य से। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू के पिता का क्या नाम है। तो देखिए, इनके पिता का क्या नाम है, तो सेखोम कृति है, और इनकी माता का नाम है सेखोम तोम्बी। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, मीराबाई चानू किस खेल की खिलाड़ी यानी किस खेल से संबंधित हैं। तो ये एक भारतीय महिला वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन खिलाड़ी है। तो याद रखना है। मीराबाई चानू की कोच कौन है। तो देखिए, बात करें मीराबाई चानू की कोच कौन है, तो इनका नाम है कुंजरानी देवी। ये वेट लिफ्टिंग में इनकी कोच हैं। लेकिन बात करें भारतीय वेट लिफ्टिंग टीम के मुख्य कोच कौन है, तो भारतीय वेट लिफ्टिंग टीम के मुख्य कोच हैं विजय शर्मा। तो दोनों नाम याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता। तो इसका आंसर है रजत पदक। तो देखिए, जो टोक्यो ओलंपिक 2021 है यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 है, तो इसमें भारत की ओर से सबसे पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता है। कौन सा है, तो रजत पदक जीता है। इन्होंने महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में यह पदक जीता। तो याद रखना है। अब देखिए, इससे संबंधित पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। टोक्यो ओलंपिक 2021 में यह भारत का पहला पदक है, यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की ओर से सबसे पहला पदक किसने जीता, तो मीराबाई चानू ने जीता, रजत पदक है। और देखिए, इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक चीन की जीहोई होउ ने जीता है। और इसी के साथ बता दूं, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला बन गई हैं। इससे पहले सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। तो देखिए, वेट लिफ्टिंग में यानी कि भारोत्तोलन में भारत की ओर से पदक जीतने वाली मीराबाई चानू दूसरी महिला बनी है। इनसे पहले वेट लिफ्टिंग में पदक किसने जीता था, तो कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। तो याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, मीराबाई चानू ने इससे पहले जो पदक जीते उनके बारे में मैं आपको बता दूं। तो देखिए, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2017 जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अनाहाइम में आयोजित की गई थी, तो इन्होंने 48 किलोग्राम भार वर्ग में इसमें स्वर्ण पदक जीता था। इसी के साथ राष्ट्रमंडल खेल 2018 जो कि गोल्ड कोस्ट में हुए थे, तो उसमें भी इन्होंने 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल 2014 में जो कि ग्लासगो में हुए थे, तो इन्होंने इसमें 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था। और साउथ एशियन खेल 2016 में जो कि गुवाहाटी में हुए थे, तो इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता था। तो ये सभी के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने कब कौन सा पदक जीता। चलिए आगे देखते हैं। मीराबाई चानू को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि मीराबाई चानू को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था, तो सन 2018 में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया था। तो देखिए, 2018 में ही मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो दोनों याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2021 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक होगा। तो इसका आंसर है 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो 2021 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं यानी कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स हैं, तो देखिए, इनका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से ये नहीं हो पाए थे। अब 2021 में इनका आयोजन किया गया। तो इनका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। और देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की ओर से 228 सदस्य भाग ले रहे हैं, जिसमें 119 खिलाड़ी हैं। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 कहाँ आयोजित होंगे। तो देखिए, 2021 के ओलंपिक गेम्स कहाँ पर हो रहे हैं, तो टोक्यो जापान में हो रहे हैं।
इससे पहले जापान में 1964 में, 1972 में और 1988 में ओलंपिक गेम्स हुए थे। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? तो देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 2021 के टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? तो मिराई तोबा है, तो ज़रूर याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2021 पैरालंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? अब देखिए पैरालंपिक खेलों का शुभंकर क्या है 2021 में? तो सोमाइटी है, तो आपको दोनों याद रखनी है। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 के टोक्यो ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? तो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह रहे। देखिए भारत ने उद्घाटन समारोह के लिए पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और 6 बार की विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम को ध्वजवाहक बनाया, तो इनका नाम याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? देखिए इससे पहले हमने बात की कि उद्घाटन समारोह में कौन थे, तो मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम थी। लेकिन बताना है कि जब 2021 के ओलंपिक खेलों का समापन होगा तो इसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया होंगे, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? तो सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिस्ट, ये ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य है, तो ज़रूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? तो देखिए प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ था 1776 ईसा पूर्व में, तो याद रखना है। इसके बाद बात करें आधुनिक युग की, तो आधुनिक युग में आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1896 में। तो आधुनिक युग में पहले ओलंपिक खेल कब हुए थे? 1896 में हुए थे। अब कहाँ पर हुए थे? तो ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुए थे। और देखिए ये जो पहली बार 1896 में ओलंपिक खेल हुए थे, ये कौन से थे? तो ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक खेल जो कि ग्रीष्मकालीन थे, ये कहाँ आयोजित किए गए थे? तो मैंने आपको बता दिया 1896 में पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल यानी कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? अब देखिए इससे पहले हमने बात की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे, तो 1896 में किए गए थे। अब बात करें कि प्रथम शीतकालीन, यहाँ पर शीतकालीन है, तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो 1924 में आयोजित किए गए थे। कहाँ पर किए गए थे? तो फ्रांस के चैमोनिक्स में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो देखिए आपसे भी जानते हैं ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं, तो 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून 1894 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो फ्रांस के पेरिस में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किसने की थी? अब देखिए बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किसने की थी, तो पियरे डे कोबेर्टिन ने की थी। कब की थी? 23 जून 1894 को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, तो लोसने स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे डेमित्रियस बिकेलस, ये एक यूनानी व्यापारी थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे डेमित्रियस बिकेलस, जो कि एक यूनानी व्यापारी थे, तो याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा क्या है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा है फ्रांसीसी और अंग्रेजी। और देखिए बता दूं, वर्तमान समय में विश्व की कुल 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसकी सदस्य हैं, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए इस समय वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाच, जो कि जर्मनी के हैं। और देखिए इसके मानद अध्यक्ष कौन है, तो जैक्स रोगे, जो कि बेल्जियम के हैं। ओलंपिक खेलों में पहली बार
महिलाओं को कब शामिल किया गया था? तो देखिए ओलंपिक खेलों में महिलाओं को पहली बार शामिल किया गया था 1900 के ओलंपिक खेलों में, जो कि पेरिस में हुए थे। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 23 जून को। अगला क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए बात करें भारतीय ओलंपिक समिति की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। देखिए 1924 में तो इसे मान्यता दी गई थी, लेकिन स्थापना की गई थी 1927 को। अगला क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा भारतीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए भारतीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, जो कि 14 दिसंबर 2017 से अब तक हैं। तो याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।